हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम इस डीमर को जो है 10,000 वाट में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास कोई भी डीमर हो, आप सस्ता डीमर मंगवा सकते हैं। 1000 वाट का मंगवा लें, 2000 वाट का मंगवा लें। अगर आपके पास कोई भी और पड़ा है 4000 वाट जैसे, तो आप उसको जो है 10,000 वाटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ 50 रुपये में। बहुत ही सस्ता आपको पड़ेगा। वैसे ये बहुत ही कॉस्टली है। मैं इसको खोल लेता हूँ और एक बार आपको दिखाता हूँ वेबसाइट्स के ऊपर कि क्या रेट इनके चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सभी के रेट लगभग दिए हैं। ये 1000 वाट का सिर्फ 142 में आपको मिल रहा है। जबकि आप 10,000 वाट 4000 वाट के रेट देखें, सिर्फ 50 रुपये लगा के आप इसी को ही 10,000 वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है। इसको कोई ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें आने वाली है। ये सभी रेट आपको मैं दिखाता हूँ। अमेज़ोन पे और कई वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी ये ले सकते हैं। लगभग इसी रेट में आपको 150-200 के बीच में 1000 वाट वाला जो आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमें एक ट्राइक इसमें चेंज करना पड़ता है। रोबोडोटिन से मैंने 59 रुपीज़ का ये मंगवाया था। आपको पूरा चेंज करके और उसके बाद इसकी जो है पावर सारी चीज़ जो है चेक करके दिखाऊंगा। और पहले मैंने जो मंगवाया था वो ख़राब हो गया, उसको मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाऊंगा। वो कम वाटेज का था, इसलिए मैंने इसको हाई वाटेज में चेंज किया। और मैंने ये पहले बनाना भी आपको सिखाया। अगर आप मंगवाना नहीं चाहते तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है etscircuits.com। आज तक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसके सभी से रिलेटेड सर्किट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ डीमर। तो फर्स्ट पे आ रहा है हाई पावर डीमर 10,000 वाटेज का। तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है और ये इसका सर्किट डायग्राम है। 10,000 वाटेज के लिए जो आपको BTA41 आपको चाहिए है, जो कि हमने अभी रोबोडोटिन पे चेक किया था। आप कहीं और से भी ले सकते हैं, लोकल मार्केट से आपको जो 50 के आसपास मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते तो चलिए इसको ओपन कर लिया है मैंने, देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा एक टैप 3000 वाटेज की लगाई थी और 4000 वाटेज का हमने मंगवाया था। फ्यूज़ देखिए इसमें किस तरीके से पिघल गया है और ट्रैक भी इसका ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद मैंने इसको ओपन किया है, तो अभी हम इसका ट्रैक चेंज करके चेक करेंगे। देखिए इसमें BTA24 इसमें लगा हुआ है। एक्चुअली में ये अगर आपको 3000 वाट या ज़्यादा लोड लेना तो आपको 10,000 वाट ही यूज़ करें। फ्यूज़ देखिए किस तरह पूरी तरह से पिघल चुका है। तो फ्यूज़ अभी मेरे पास ज़्यादा एम्पीयर का नहीं है, तो फ्यूज़ में मैं डायरेक्ट जो है फ्यूज़ को डायरेक्ट ही कर दूँगा। फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो ये ट्रैक देखिए BTA41 हम इसकी जगह लगाएंगे। सेम लगा देना हमने, उसकी टांगें कट कर दें या उसको निकाल लें। थोड़ा साइज़ में ये उससे काफ़ी बड़ा है और प्रॉपर इसको फिक्स कर लें आप कि कहीं भी कोई टच वगैरह ना हो। और फ्यूज़ का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 पॉइंट जो हैं डायरेक्ट हम आपस में जोड़ देंगे। और आप अपनी लोड के अकॉर्डिंग जो है फ्यूज़ ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें, तो ये कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो चलिए पहले मैं ट्रैक लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ट्रैक ये फिक्स कर लिया है, फिट कर लिया है यहाँ पे। और फ्यूज़ की जगह मैंने डायरेक्ट जॉइंट दे दिया है। तो बस सर्किट हमारा जो है अब ओके हो चुका है ये बिल्कुल। अब काम है इसको चेक करने का। तो इनपुट आउटपुट मैं इसकी बता देता हूँ। ये दोनों इनपुट हैं और ये दोनों आउटपुट हैं। यहाँ से हम लोड लेंगे और वहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये कम ज़्यादा करके हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसको हम चेक करते हैं। तो मेरे पास एक हीटर पड़ा है। मैं 2 लोड के साथ आपको ये चेक करके दिखा देता हूँ। पहले हम 2000 वाट हीटर के साथ चेक कर लेते हैं। पहले मैं आपको वोल्ट दिखा देता हूँ किस तरीके से कम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, और उसके बाद हम इसके एम्पीयर भी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, 242 वोल्टेज जो है इनपुट आ रही है और अभी फुल किया हुआ है मैंने। ये बिल्कुल उतनी ही आउटपुट पे आपको ये दे रहा है। डिमर जो है अभी हमने इसको डिम नहीं किया है। देखिए हीटर पूरी तरह से रेड हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे इसको कम करता हूँ। हम देख सकते हैं वोल्टेज कंटिन्यू जो है कम हो रहे हैं। 200 वोल्टेज
और बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है दोस्तों। इसको बनाने के बाद मैं लगभग 6 महीने से ज़्यादा यूज़ कर सका हूँ। पूरी सर्दी में मैंने ये अपनी जो वाटर हीटर था, वाटर टैप वाला, जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर मैंने इसको यूज़ किया है और कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों वीडियो में कितना डिफरेंस जो है आ गया है टाइम का। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सर्किट काम करता है। चलिए वोल्टेज जो है बिल्कुल 0 ही हो गया है। अब बढ़ा देते हैं वोल्टेज फिर से। टू 41 वोल्टेज हो चुके हैं। और अभी मैं इसके आपको एम्पीयर भी चेक करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर हम वोल्टेज कम करते हैं तो क्या लोड भी कम हो जाता है। आज वो एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डीमर जब हम यूज़ करते हैं तो क्या वोल्टेज कम होने से, डीमर यूज़ करने से लोड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं एज एम्पीयर मीटर इस मीटर को यूज़ कर रहा हूँ। अभी फुल पे किया हुआ डीमर मैंने स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए लगभग 9.6 एम्पीयर, लगभग 10 एम्पीयर के आसपास ये ले रहा है लोड। 2000 वाटेज का है। वाटेज और वोल्टेज का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। लगभग 2000 वाटेज लोड ये ले रहा है। अब हम कम कर रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज कम कर रहे हैं एम्पीयर भी जो है वहाँ पे कम हो रहे हैं। यानी कि हमारी वोल्टेज जो वाटेज है उसकी भी बचत हो रही है, हमारे लोड जो है कम हो रहा है। लगभग 50% से भी कम जो है लोड हो चुका है। देखिए 2 एम्पीयर के आसपास। बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों ये काम करेगा। अगर आप किसी भी डीमर को 1000 वाट को या किसी को भी चेंज कर लेंगे, या जो सर्किट मैंने दिया अगर आप वो बनाते हैं तो भी इसी तरीके से काम करता है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, इसको बनाने का जो पूरा सिस्टम है। तो ये मैं यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। इस टैप के ऊपर मैंने इसको यूज़ किया था। 3000 वाटेज का टैप है ये, इंस्टेंट वाटर हीटर है ये। तो मैं इसको चला देता हूँ। अब इसका लोड आप देखिए 16 एम्पीयर से ऊपर है। कंटिन्यू मैंने इस पर कई महीने यूज़ किया है, कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं आई। बहुत बढ़िया तरीके से इसने काम किया है। तो बेफिक्र होकर आप सिर्फ 50 रुपये का ट्रैक चेंज करें और इसको आप यूज़ करें। तो इसको भी मैं ज़रा कम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एम्पीयर इसमें भी कंटिन्यू कम हो रहे हैं। तो लगभग मैंने इसको 50% पे यूज़ किया, क्योंकि इसको लगाया ही मैंने इसलिए था कि इसमें पानी जो है बहुत 60 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें आप डायरेक्ट जो है हाथ से टच उसको नहीं कर सकते थे। मैंने इसको लगभग 50% ड्रॉप वोल्टेज करके लगभग 110 वोल्टेज के आसपास ही इसको यूज़ किया है। तो बढ़िया तरीके से इसने काम किया है। तो अब मैंने इसको बंद कर दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको चेंज करने या कन्वर्ट करना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।